विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिका को मेरा मैत्रीपूर्ण जय। आज हम जातक कथा में देखेंगे खरगोश की शंका। एक जंगल में एक बेल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे में उस जंगल में खरगोश रहा करता था। हमेशा अच्छे से रहता था, रोज अपना भोजन की तलाश में करता आता और वही बेल के पेड़ के नीचे विश्राम किया करता था। एक बार क्या हुआ, उस बेल का जो फल था वो फलने लगा, पक गया, और जब वो खरगोश विश्राम कर रहा था तो जो बेल का जो फल था, बेल जो था वो जमीन पे आकर के गिरा, जिससे धप करके आवाज आया। तो खरगोश बड़ा चौंक करके उठ गया और बिना पीछे देखे ही भागने लगा, दौड़ने लगा। तो उसको दौड़ता हुआ देख करके सारे खरगोश पूछते हैं, भाई किस लिए दौड़ रहे हो? तो कहता है, धरती पलट रही है, मैं इसलिए भाग रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ में भागो। तो उसके साथ साथ सारे खरगोश भागने लगे। उनको भागता देख करके हिरण ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? तो उनको भी ऐसा ही कहता है, धरती पलट रही है इसलिए हम लोग भाग रहे हैं, तुम भी भागो। उनके पीछे हिरण भी भागने लगे। उनको भागता देख करके नील गाय ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? तो कहते हैं, धरती पलट रही है इसलिए हम लोग भाग रहे हैं। उनको भागता देख के गेंडे ने पूछा, तो गेंडे कोई बताया कि धरती पलट से भाग रहे हैं। उनको भागता देख करके चीते ने पूछा, तो चीते कोई बताया कि धरती पलट से भाग रहे हैं। उनको भागता देख करके हाथियों ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? तो कहते हैं, धरती पलट से भाग रहे हैं। सब भागने लगे। तो उनको भागता देख करके शेर ने देखा तो पूछने लगा कि सारे जो प्राणी हैं किस लिए भाग रहे हैं? तो सबसे पीछे में हाथी था। तो उसके जाकर के पूछता है, क्यों भाग रहे हो? तो हाथी कहता है, धरती पलट इसलिए भाग रहे हैं। तो उससे आगे गया, चीते से पूछा तो चीते ने कहा, धरती पलट से भाग रहे हैं। गेंडे से पूछा तो गेंडा भी वैसे ही कहने लगा, धरती पलट से भाग रहे हैं। नीलगाय भी वैसे बताने लगा। इस प्रकार सब वैसे बताने लगे। फिर खरगोशे के पास में गया तो कहते हैं, वो जो सामने खरगोश भाग रहा है ना, वही जानता है कि धरती पलट रही है करके। उन लोग कोई भी नहीं देखे। कहते हैं, वो सामने वाला जो खरगोश उसने देखा है, वही जानता है करके। तो उस खरगोश को पकड़ जाके पूछता है, क्या तुमने सचमुच देखा है? हाँ कहता, मैंने देखा है। तो उस खरगोश को अपने पेट में बैठाता है और दौड़ करके जिस स्थान में खरगोश रहता है वहां जाता है। और जाने के बाद में कहता है कि यहीं पे धरती पलट रही थी। हाँ। तो शेर देखता है कि वहाँ बेल का जो फल था वो गिरा हुआ है, उसका आवाज हुआ होगा। तो उसको देख करके ये खरगोश भागने लगा। तो जाकर के सबको सच्चाई बताता है कि भाई वास्तविकता में कोई धरती नहीं पलट रही थी, बल्कि वो पेड़ का जो फल था वो वहां गिरा, जिसके कारण आवाज आया, जिसको सुन करके ये सारे खरगोश भागने लगे, जिसके कारण तुम लोग भागने लगे। इसलिए कभी भी किसी का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमेशा हर बात का तर्क करना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसके बाद उस बात को स्वीकार करना चाहिए। ना कि बिना जाने, बिना जांचे, बिना परखे किसी बात का कभी भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।